सिद्धांत पढ़ लिया, कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां बनती हैं, कितने का उदय है, कितने की सत्ता है, सब रट्टम रट्टा कर लिया, जैसा कि तोता राम राम रट लेता है। कर्म सिद्धांत की प्रकृतियां याद कर ली, लेकिन जब कर्म उदय में आया तो दूसरों के ऊपर मढ़ दिया, पर को दोषारोपित कर दिया। इसकी वजह से, इसके कारण से, ये बीच में ना आता तो ऐसा न होता, ये मुझे गुस्सा न दिलाता तो मैं काहे को गुस्सा करता। इसने कहाँ गुस्सा दिलाया? कोई पुड़िया बांध करके लाया है, कोई डिब्बे में इकट्ठा करके लाया जो उड़ेल दिया तुम्हारे माथे पर? नहीं, हमारे भीतर में था और हमने निमित्त पर अपनी दृष्टि डाली। उसने एक कहा, हमने 10 सुना दिए, फिर बाद में पछताते रहो। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेल। कह दिया तुमने, तो भाव कर लिए तुमने, वचनों से बोल दिया। कर्म सिद्धांत बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा भी दिया, लेकिन जब हमारे जीवन में कर्म उदय में आए तो दूसरे के ऊपर बरस पड़े। असत्य का पक्ष ले लिया, सत्य का पक्ष नहीं लिया, नहीं समझ पाए। राग के कारण हमने असत्य का पक्ष ले लिया, जानते थे कि यह असत्य है, इसके बावजूद भी उसका पक्ष लिया। क्यों लिया? कहाँ गया तुम्हारा कर्म सिद्धांत? नो कर्म के ऊपर बरस पड़े। कहाँ गया कर्म सिद्धांत? वितराग भगवान की आराधना करते हो और दिन भर राग द्वेष में पड़े रहते हो। निर्ग्रंथ की आराधना करते हो, निर्ग्रंथ गुरुओं की जय जयकार करते हो और ग्रंथ यानी परिग्रह के अंबार भरे जा रहे हो। इसका मतलब ये कि अभी निर्ग्रंथ का स्वरूप समझ में आया नहीं है। और अज्ञान दशा में जीव क्या कहता है? क्या करूं? बहुत भावना थी आगे बढ़ने की, प्रतिमा लेने की, लेकिन नहीं ले पाता। दुकान में जाता है, 2-2, 3-3 बजे भोजन करता है। वो भूख सहन करने की क्षमता है, क्योंकि ग्राहक आ रहे हैं ना। पिंक कलर के 2-2 हजार के नोट दे रहे हैं, तृप्ति हो जाती है, घटाघट पानी उतरता जाता है, पेट भर जाता है उस पिंक कलर के नोट को देख करके। लेकिन व्रती नहीं बन सकता, क्योंकि भीतर में वो रुचि नहीं है, अभी दृष्टि आत्म सन्मुख है ही नहीं। तो बेचारा अज्ञानी जीव क्या कहता है कि मुनि बनने की सामर्थ्य कहाँ है मुझ में, नहीं बन पा रहा। पूछना चाहती हूँ कि शादी करके जो चंद्रमुखी थी ना तुम्हारी, चंद्रमुखी, हाँ, वो ज्वालामुखी हो गई है अब, और उसके सारी यात्राएं सहन करने की शक्ति तो है तुम्हारे अंदर। अरे कितने बोल रहे थे तुम, बड़ी दादागिरी दिखाते थे, और अब उसी के लल्लू चप्पू करने में जिंदगी गुजर रही है तुम्हारी। कहाँ गई तुम्हारी सामर्थ्य? कहाँ गई वो क्षमता तुम्हारी? कहाँ भूल बैठे हो तुम अपनी अस्मिता को, अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने अनंत गुणशाली आत्म तत्व की पराकाष्ठा, उसकी सामर्थ्य, उसकी गुणवत्ता कहाँ गई? सब भूल गए, कुछ याद नहीं है। एक स्त्री के पर्याय के पीछे बेभान हो गए, एक पुत्र की और पुत्री की पर्याय के पीछे इतने बेभान हो गए कि जिनेंद्र देव को भूल गए। वहां पर भी गए, पूजन की तो पूजन का फल क्या मांगा? हे भगवान मेरी पुत्री ठीक हो जाए, उसका जीवन अच्छा हो जाए, हे भगवान मेरा पुत्र सीए में पास हो जाए। गए काम से, सारी पूजन की, विधान किए, लेकिन फल क्या मांगा तुमने? संसार वृद्धि का, भववर्धन का। अरे पूजन से तो तुम खुद पूज्य हो सकते थे, अरहत और सिद्ध दशा को पा सकते थे, लेकिन तुमने क्या मांग लिया? क्या कर लिया तुमने? जैसे एक नादान बच्चा 2000 की नोट चुपचाप घर से लेकर के जाता है और कहता है टॉफी वाले से, जल्दी से मुझे टॉफी दे दो। हाँ, टॉफी वाला कहता है कितनी दे दो? 4-5 दे दो मुझे। वो भी दे देता, 2000 में 5 टॉफी लेकर के आता है। कितना नादान है वह, समझ में आ रहा है ना? कितना पागल है वो बच्चा। आप भी हंसेंगे उसके पागलपन पर, और आपके पागलपन पर हंसी आती है विद्वानों को। इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता, सब भूल गए, विषय भोगों में लग गए।
जब तक शुद्ध नहीं हो पाते हो सिद्धों की आराधना करो।